यह कहानी है मोना नाम की एक औरत की। मोना एक ट्यूशन टीचर है। वह स्टूडेंट को अपने घर पर ही बुलाकर ट्यूशन देती है। इस समय उसके घर पर केवल करण, ऋषि और आशीष ही ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। ऋषि और आशीष 22 साल के हंसमुख नौजवान हैं। देखने में दोनों ही एवरेज हैं, लेकिन करण 23 साल का है। एक हैंडसम लड़का है जिसे देखकर कोई भी लड़की उसके प्यार में पागल हो जाए। क्लास खत्म हो जाने के बाद करण, ऋषि और आशीष तीनों अपना बैग लेकर घर से बाहर निकलते हुए अपनी मैडम को बाय बोलकर चले जाते हैं। शाम का वक्त था और मोना फ्रेश होकर अपनी बेडरूम में आती है। उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ है। वह अपनी जवानी को निहारने के लिए शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। तभी दरवाजे पर राजवीर दस्तक देता है। इस समय राजवीर नशे में था। उसकी आंखों में हवस की परछाई साफ नजर आ रही थी। राजवीर आगे बढ़ता है और मोना को अपनी बाहों में भर लेता है। मोना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर कहता है, आज बहुत अच्छी लग रही हो मोना। तभी मोना कहती है, क्या कर रहे हो ये, छोड़ो मुझे। राजवीर कहता है, क्या हो गया। मोना कहती है, छोड़ो मुझे, मेरा कोई मूड नहीं है। इतने में राजवीर ने मोना को बिस्तर पर सीधा लेटा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगा। मोना उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर नहीं रुका। थोड़ी देर बाद मोना भी इस मस्ती में खो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में राजवीर के खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी। मोना ने राजवीर को धक्का दिया तो उसने देखा कि राजवीर तो सो चुका है। उसे यह देखकर काफ़ी निराशा हुई। वह तुरंत अपने कपड़े ठीक करके नीचे हॉल में गई। वह अपने पति की शराब की लत के बारे में सोचकर अफसोस ही कर रही थी कि तभी टेबल पर रखा उसका फ़ोन बज उठता है। मोना, मुझे तुमसे मिलना है। तभी उधर से करण की आवाज़ आती है और वो कहता है, सोच लो, अगर आज मैं तुमसे मिला तो मैं कल की तरह खुद को रोकूंगा नहीं। मोना कहती है, मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है। मोना हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोलती है। सामने एक 6 फुट का जवान लड़का काली जैकेट पहने हुए खड़ा था। उसने अपने सिर पर ब्लैक कैप भी पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी टोपी को उतारा और मोना कहती है, तुम। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। करण अपने दोनों हाथों को मोना के कंधों पर रखता है और उसे हॉल तक लेकर जाता है। वह मोना को सोफे पर सीधा लिटा देता है और खुद भी ऊपर लेट जाता है। उसके बाद दोनों रोमांस में खो जाते हैं। रोमांस के बाद करण कहता है, क्या देख रही हो। मोना कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो अजनबी तुम होगे। करण कहता है, मैंने तो जब से आपको पहली बार देखा उसी दिन से आपको अपना दिल दे दिया। मतलब सोते जागते हर समय आप मेरे दिल और दिमाग में छाई रहती हो। मोना कहती, अच्छा ऐसा क्या है मुझ में। करण बोला, ऐसा ये है कि मैंने आपसे ज़्यादा खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी। जितनी खूबसूरत आप बाहर से हैं उतनी ही खूबसूरत आप अंदर से भी हैं। इसलिए मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ मैडम। मोना कहती है, मैम। करण बोला, नहीं सॉरी मोना, आई लव यू। दोनों एक दूसरे की निगाहों में निगाहें डालकर बात कर रहे होते हैं। तभी करण मोना के माथे को चूमता है। मोना को अच्छा लगता है और वह अपने सिर को करण की छाती पर रख कर लेट जाती है। अगले दिन ट्यूशन क्लास शुरू हो चुकी है। करण, ऋषि और आशीष तीनों अपने नोट्स तैयार करने में लगे हुए हैं। तभी मोना करण के पास जाती है और उसके हाथ से कलम छीन लेती है। करण नटखट अंदाज में अपनी कलम को वापस लेने के लिए मोना के हाथ पर हाथ फेरने लगता है। ऋषि और आशीष भी यह सब देख रहे होते हैं। यह देखकर वे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मोना अपने दूसरे हाथ से करण के कंधों को सहलाने लगती है। इतने में ट्यूशन क्लास बंद करने का समय हो जाता है और तीनों स्टूडेंट मोना को बाय बोलकर चले जाते हैं। मोना
तीनों के जाने के बाद तुरंत दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन तभी करण वापसी देता है और मोना को पीछे करके खुद दरवाज़ा बंद करता है। उसके बाद वह मोना को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गोरे बदन से खेलने लगता है। वह मोना को क्लासरूम में ही टेबल पर लिटा देता है और उसके गोरे बदन को चूमने लगता है। थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। अब मोना को यह भी ख्याल नहीं रहता है कि राजवीर यानी कि उसका पति इस समय घर पर ही है। दूसरी तरफ राजवीर की नींद खुल जाती है। उसे बहुत जोर की प्यास लगी होती है, इसलिए वह पास रखी बोतल को उठाता है और पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की बोतल में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। वह मोना को एक दो बार आवाज़ भी लगाता है, लेकिन मोना कोई जवाब नहीं देती। राजवीर अपनी आंखों को मसलते हुए नीचे हॉल में पहुंचता है। वह फ्रिज से पानी बोतल निकालता है और फिर गिलास से पानी पीता है। तभी क्लासरूम से मोना की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। राजवीर मोना की हंसी सुनकर सोच में पड़ जाता है और तुरंत क्लासरूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही राजवीर क्लासरूम का दरवाज़ा खोलता है, वह देखता है कि मोना और करण एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तभी मोना की नज़र राजवीर पर पड़ती है और वह घबरा जाती है। करण भी एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। राजवीर यह सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह तुरंत जाकर करण की गर्दन को पकड़ लेता है। मोना कहती है, राजवीर को रोकने की बहुत कोशिश करती है। किसी तरह से करण वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद राजवीर दोनों हाथों से मोना की गर्दन को दबाने लगता है। मोना राजवीर से कहती है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? राजवीर बोलता है, बच्चलन औरत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोना कहती है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं, मेरे भी जज्बात हैं। राजवीर कहता है, आज तेरा कोई बहाना नहीं चलने वाला, समझी? मेरी नज़रों के सामने पराये मर्द के साथ, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सज़ा है, वो है मौत। मोना कहती है, मैं मर गई तो तुम्हारी शराब का पैसा कौन देगा? यह सुनते ही राजवीर मोना की गर्दन से अपना हाथ वापस ले लेता है। मोना खांसते हुए नॉर्मल होने की कोशिश करती है। मोना, राजवीर, हमारा रिश्ता तो कब का ख़त्म हो चुका है। अच्छा यही होगा कि तुम मेरी शर्तों पर जीने दो और ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा खर्चा उठाती रहूँगी। बोलो, मंजूर है? राजवीर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। करण कहता है, नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। कल ही तो तुम्हारे पति ने मेरे ऊपर हमला किया था। मोना कहती है, मेरा यकीन मानो करण, मैंने बात संभाल ली है, तुम टेंशन मत लो और तुम ट्यूशन लेने घर पर आ जाओ। करण कहता है, देखो मैं नहीं आ रहा। मोना कहती है, अरे मैंने कहा ना, मैंने बात संभाल ली है, तुम बस घर पर आ जाओ। करण कहता है, अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में करण मोना के घर पहुंचता है। राजवीर दरवाज़ा खोलता है। राजवीर करण को देखकर आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी मोना कहती है, करण अंदर आ जाओ ना। क्लास कब से शुरू हो चुकी है? क्लास में पहुंचने के बाद मोना कहती है, आज से एक हमें नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। मोना कहती है, उसका नाम है तनु, प्लीज़ कम तनु। मोना, ये तनु है, बीएनटी कॉलेज में पढ़ती है। ऋषि कहता है, हाय तनु। मोना कहती है, तुम जाओ। तनु जाकर बैठो। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद तनु कहती है, क्या तुम्हारा नाम करण है? करण कहता है, हाँ। तनु कहती है, क्या तुम मुझसे अपने नोट शेयर करोगे? करण बोलता है, श्योर, क्यों नहीं, कौन से चाहिए आपको? तनु कहती है, फिजिक्स के। करण कहता है, ये लो। तनु कहती है, थैंक यू। जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने ये कोचिंग अभी अभी ज्वाइन करा है, तो मुझे सब्जेक्ट्स में थोड़ी कन्फ्यूज़न है, क्या तुम मुझे गाइड करोगे? करण कहता है, हाँ क्यों नहीं। यही पास में एक पार्क में चलते हैं। तनु बोलती है, अच्छा सुनो, एक बात पूछूं तुमसे? करण कहता है, हाँ पूछो। तनु कहती है, सच बताओगे ना? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? करण कहता है, नहीं। तनु कहती है, तब तो ठीक है। करण, अब चलें।
दोनों मुस्कुराते हुए पार की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।